ठीक है, हमारा बेस लाइन चल रही है। ओके। और हमारे ड्रम्स में किक चल रहा है, स्नेयर चल रहा है। और सुनते हैं कि शेकर सारे छिक, 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 ठीक है, जो मैंने आपको बताई चीजें वो सभी गानों में सेम वही यूज होती है हमारी। शेकर इसमें आ रहे हैं और अपना ठीक है, इसमें थोड़े हैट्स भी उन्होंने ऐड कर दिए। ओके, हैट्स आ गए। नेक्स्ट। ठीक है, अब एक ना एक एथनिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यूज किया है, कुछ अ, साज की तरह या कुछ एक डिफरेंट है, तो एक इसमें हम लिख लेते हैं एथनिक। एथनिक, इसको ध्यान से सुन के आपको पहचानना पड़ता है क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ठीक है, एक एथनिक टाइप का कुछ इंस्ट्रूमेंट है। एथनिक प्लक बोल देता हूँ मैं, है ना। टंग 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 ऐसा साउंड आ रहा है इसमें। चार दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई तेरे बिन। है ना। बाकी आपके इसमें ब्रेक पैटर्न सुना। अब स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। देखो, आपको इफेक्ट्स भी देखने हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी देखने हैं, परक्यूशन भी देखने हैं, स्ट्रक्चर भी देखना है। स्ट्रक्चर में क्या क्या हो रहा है, उन्होंने एक ब्रेक ट्राई किया है। ब्रेक पैटर्न में क्या क्या एफेक्ट्स यूज किए हैं, क्या ट्राई किया है, आपको ये देखना है। ठीक है, ब्रेक है। ब्रेक में उन्होंने रोल क्रिएट किया था, स्नेयर का रोल क्रिएट किया है। रोल के साथ एक बेस स्लाइड उन्होंने डाला है ना, बेस स्लाइड डाला है। ये वूम ऐसी जो हो जाती है उसे हम बेस स्लाइड बोलते हैं। दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना। कितने जमाने बाद ओ रब्बा, याद तू आया, याद तू आया। ठीक है, बस इतना आइडिया लग गया है। अब इतना हो जाए, देखो सेम टू सेम तो हमें नहीं मिलेंगे, बट जो उनका स्टाइल है उसको हम कॉपी कर सकते हैं, उनके बीट्स को, उनके इंस्ट्रूमेंट्स को 50 मतलब 60% तक, 70% तक कॉपी कर सकते हैं, है ना। बाकी सेम अगर मिल गए तो सेम भी रहेगा, पर हम कॉपी करके आइडिया लगा सकते हैं कि इस टाइप का उन्होंने बनाया है। वही अपना प्रोसेस फॉलो करते हैं। अगर पेस्ट आप कैसे करते हो सर इसको फेडर पे? फेडर पे डाउनलोड करने के बाद आप स्टेम्स में जाते हैं, अपलोड सॉन्ग में, और फिर डाउनलोड में आपको वो ऑडियो यहाँ पे आ जाता है, इसको आप इस तरीके से लोड कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप खुद टेम्पो फाइंड करना चाहते हो तो देखिए कर सकते हैं, पर अगर आपको अभी नहीं हुआ उतना एक्सपीरियंस कि आप टेम्पो फाइंड कर पा रहे, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम वेबसाइट की मदद से भी कर सकते हैं। टेम्पो खुद पता करना या की खुद पता करना से ये नहीं होता है कि बहुत आप अच्छे म्यूजिशियन बन जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है। आपको मेन होता है म्यूजिक बनाना है। अब टेम्पो की आप किसी एआई से डिटेक्ट करवा लो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, वो फटाफट काम हो जाता है। अगर खुद करना है तो देखिए। ठीक है, अब बीट के साथ प्ले करो, यहाँ पे मेट्रोनोम पे राइट क्लिक। ओके। ओके। चार दिनों का प्यारो रब्बा, 112, लंबी जुदाई। ये 112 बता रहा है। एक बार इसमें देखते हैं। तो बीपीएम देखो 112 है, एंड की इसका जी शार्प माइनर है। तो अगर की भी हमें पता करना है, की भी हम पता कर सकते हैं। आप क्या कीजिए इसको, पर स्टार्टिंग में अगर दिक्कतें हो बीपीएम से ना, तो देखो टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे मैंने पता के लिए बताया, आप करो तो 110 है, फिर आप 110 पे सेट कर रहे हो, फिर आपने 113 कर दिया सेट, फिर कभी 115 आ गया, कभी गलत किया, कभी तो टाइम वेस्ट हो गया पूरा का पूरा। इसलिए वेबसाइट से हेल्प ले लो, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कैसे करना है। और की के लिए सर ये अपने जैसे आप नहीं हो जाता क्या? हम वोकल यहाँ पे लेके आए 110 हमने ऊपर सेट किया नहीं नहीं नहीं, ऐसे वो। नहीं होता, ऐसे नहीं होता ना, इसको सेट करना पड़ता है अपने आप नहीं नहीं, वोकल अपने आप 110 पे नहीं आता। ही। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये हमें खुद करना पड़ेगा। इस पे डबल क्लिक किया, राइट क्लिक, एडिट इन पिच करेक्टर हम करेंगे इसको। ठीक है, जैसे मैंने अपने वोकल का बताया था, एक बार वोकल को पिच करेक्टर में ले जाने के बाद वो की बता देता है। तो हम ऐसे ही किसी भी वोकल को या म्यूजिक को पिच करेक्टर में ले जाते हैं, तो वो हमें स्केल बता देता है, जी शार्प माइनर, है ना। तो ये दो तरीके हैं खुद की फाइंड करने का एंड खुद बीपीएम फाइंड करने का। ठीक है, जी शार्प माइनर डन। और इसने भी हमें क्या बताया, जी शार्प माइनर 112। तो ये बिल्कुल मतलब 90% टाइम से ही होता है, कभी कभी गलत हो सकता है ऊपर नीचे, तो वो हम अपने फिर नॉलेज के हिसाब से, जो हमें एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ठीक कर लेंगे। ये स्टेमिंग कर रहा है इसको।
तब तक हम इंस्ट्रूमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो हमें एक पहले तो इलेक्ट्रिक गिटार चाहिए, जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसका रोल है वो इलेक्ट्रिक गिटार है। तो हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक गिटार हमारे पास मिलेगा। आप चाहें तो एक्सपेंड में से भी सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सपेंड में से ट्राई करना चाहें तो देखो एक्सपेंड में सारी चीज़ें मिल जाएगी। ऐसा करते हैं, एक्सपेंड और ड्यून ही ट्राई करते हैं, है ना। बाकी इसके बाद जब दूसरा म्यूजिक क्रिएट करेंगे उसमें फिर और एडवांस प्लगइन्स पे जाएंगे। अभी एक्सपेंड एंड ड्यून में से ही आपको उनका पता चलेगा कि कितनी कितनी पावर है एक्सपेंडेड ड्यून में। अगर आप बनाना चाहेंगे तो बहुत अच्छा बना सकते हैं। देखिए अब एक्सपेंड में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखो गिटार रहेगा आपका। गिटार में आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक गिटार रहेगा, है ना। ये देखो डिस्टॉर्शन गिटार, वाइल्ड स्ट्रैट, ये देखिए। ठीक है, ये अपना डिस्टॉर्शन है। देखो अगर सेम टू सेम नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, हमें जस्ट उसको कॉपी करना है। ये तो और भी बहुत अच्छे अच्छे थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं, उससे भी हम बना सकते हैं। पर अभी आपके पास भी ड्यून और एक्सपेंड है तो ट्राई करने के लिए इजी रहेगा। बीपीएम के साथ मैच करेंगे, सभी को पता है। 4 दिनों 4 दिनों का। अब इसमें क्या हो रहा है, वोकल थोड़ा सा बीट के बाद आएगा, हल्का सा लेट आएगा वोकल। प्यारो 4 दिनों का 4 दिनों का लाइक 4 थोड़ा सा यहाँ पे आना चाहिए इस तरीके से। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना। कितने जमाने बाद वो रब्बा, याद तू आया, याद तू आया, आया, याद तू आया। ठीक है, डन। अब इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन फाइंड करते हैं, जी शार्प माइनर। अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला था कोई सा भी कीज लेके आप कुछ भी पियानो लेके फाइंड कर लो, उसके बाद हम प्रोग्रेशन बना देंगे उसका। तो एक्सपेंड में चलते हैं, एक की चूज करते हैं। अच्छा यहाँ इलेक्ट्रिक गिटार चूज कर लेता है मैंने, कोई नहीं, इसमें की चूज करते हैं। ये तो सभी को आइडिया लग रहा होगा कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है, कौन से साउंड आपको अच्छी लगती है, ये सब चीज़ें कहाँ पे कौन से साउंड है, धीरे धीरे करके आइडिया लग जाएगा हमें। तो अपना ट्राई करते हैं माइनर, जी शार्प माइनर, डन। 5 पे आके थोड़ा डाउन करते हैं, स्नैप टू स्केल, माइनर नेचुरल, राइट क्लिक, जी शार्प माइनर, डन। अब इसको एक बार सेट करके देखते हैं। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, ठीक है, 4 दिनों का मूव करते हैं। 4 दिनों का प्यारो रब प्यार। ठीक है, अब देखो मैंने बोला है आपका फील है ना। अगर आप इसको ऐसे भी रहने दोगे ना तो गलत नहीं है। आपको नहीं आता स्केल करना, आप ऐसे भी रहने दोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि कॉर्ड गलत है, पर ये कि मजा नहीं आएगा सुनने में। अगर स्केल आपने सही फाइंड कर लिया तो ऐसे भी रहने दो, देखो। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। है ना, कॉर्ड ऐसे नहीं लगेगा कि गलत है। ठीक है, बस ये लगेगा कि कॉर्ड वोकल के हिसाब से चेंज नहीं हो रहे हैं। स्केल सही है, कॉर्ड सही है, की सही है, पर वेरिएशन नहीं आ रही है। अगर कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है कि क्या कॉर्ड लगेंगे तो आप इस तरीके से एक कॉर्ड भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर और भी ज्यादा कॉर्ड नहीं समझ में आता तो ज्यादा से ज्यादा 2 कॉर्ड लगा दो, फिर भी गाना परफेक्ट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप अटक गए कॉर्ड पे, अटक गए। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे परफेक्ट कॉर्ड लगाने हैं। अगर आप उस स्केल के सही कॉर्ड भी लगा दो, रूट नोट भी लगा दो, तो भी हार्मनी क्रिएट करके कॉर्ड अपना सही लगता है। बाकी अगर आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कॉर्ड लगाने का, आपको फील हो रहा है कि हाँ ये सही लग सकता है, तो देखो फिर आप करो। 4 दिनों का प्यारो रब, ठीक है, अब ये आपको सुनना है, फील करना है कि कहाँ पे सही हो सकता है। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ठीक है, यहाँ पे नहीं फील हो रहा था, यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ये सही लग रहा है सुनने में।
अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक वोकल पार्ट उन्होंने बीच में रखा है, तो अगर आप कॉर्ड का पूरा प्रोग्रेशन कॉपी करेंगे तो देखो ये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो आप क्या करो, इसको इस तरीके से शॉर्ट कर दो और फिर ये यहाँ से आपको वापस पुराना लोग कॉपी हो जाएगा। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना, कितने जमाने बाद वो रब्बा, याद तू आया। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे लगा। डन। और पहले आ रही वोकल बात। खोया रहा मैं साजों में अपने, आहट भी तेरी भूल गया मैं, कितना जिया हूँ तन्हा रहा हूँ, इश्क तेरा भूल गया हूँ। खोया रहा मैं साजों में हूँ, उलझा रहा मैं तू की दुहाई, तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना, कितने जमाने। ठीक है, तो अभी सही लग रहा है। अगर आपको लगता है कुछ अप डाउन हो रहा है तो आप चेंज करके देख लो। वैसे मेरे को तो सही लग रहा है, जैसे वोकल के फील के वोकल हिसाब। थोड़ा सा ना पीछे आ रहा है। नहीं, बीट के हिसाब से वोकल ऐसे ही रहेगा। जो वोकल का जो स्टाइल है वो रहेगा ऐसे। मैंने बोला था वोकल हल्का सा बीट से पीछे आएगा। देखो आप जब आप बीट ऐड करोगे तो आप इस चीज को समझोगे। वो बीट वोकल हल्का सा पीछे अगला एक देखो। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, 4 दिनों का तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना, कितने जमाने बाद वो रब्बा, याद तू आया, बाद वो रब्बा, याद तू आया। हल्का सा मूव करके देख सकते हैं, बट वोकल थोड़ा सा लेट स्टार्ट। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई। ठीक है, डन। आप यहाँ पे देखिए आप कैसा लग रहा है इनका। थोड़ा लेट आ रहा है बीट के बाद। अब इसके हिसाब से हम अपना किक चूज करते हैं। देखो इन्होंने एक एकॉस्टिक ड्रम का कुछ किक चूज किया है, तो उसे हम ट्राई करते हैं। हमारे सैंपल रैक में कहाँ मिलेगा। अगर आप पैक्स में देख लेंगे तो ड्रम्स में किक्स में देखो थोड़ा इस तरह का कुछ फील है। ठीक है, तो यहाँ पे ना लेयरिंग टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर परफेक्ट वो फील का नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का एक किक यूज करते हैं। इसके साथ एक दूसरा की क्लियर कर देते हैं साथ में, और अच्छा फील देने के लिए। ठीक है, तो एक बार देखो क्या यूज थोड़ा सा हार्डनेस भी है किक में। ये एक पंची है और एक हाँ, एक सॉफ्ट है थोड़ा, तो ऐसा हो जाएगा ऐसा। इसको फ्रंट में निकाल दे तो थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। तो ये चीजें आप देखिए, इन चीजों को समझिए कैसे आप किक बना सकते हैं। देखो सेम टू सेम बनाने के लिए काफी ज्यादा टाइम चाहिए उसको सुनने के लिए, तो हम लगभग उसके ऐसा बनाएंगे ताकि उसके फील में रहे। ये थोड़ा हार्ड वाली किक हो गई ये वाली, एंड ये जो है ये एक ड्रम सेट वाली किक हो गई, सॉफ्ट वाली। तो दोनों हमने ट्राई की। 4 दिनों का प्यार। ठीक है, वाला फील आ रहा है। हल्का सा इसका आउटकम कर देंगे लाइट बिल्कुल, है ना, ताकि जल्दी एंड हो जाए, है ना। तो इसका हमने आउटकम किया है थोड़ा सा।
देखिए ये क्या होता है जो कि कितनी लेंदी है, तो आप इसको थोड़ा सा जैसे बढ़ाएंगे तो हल्का सा, ठीक, तो अभी ठीक लग रही है, डन। अब इनका स्नेयर देखते हैं, इनका स्नेयर कैसा है, देखो। प्यारो रब्बा लंबी हाँ, स्नेयर का प्लेसमेंट भी थोड़ा डिफरेंट है, तो वो भी हमें समझना पड़ेगा। पहले स्नेयर चूज करते हैं, तो साउंड डिजाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कोई नहीं, जितना टाइम देंगे उतना अच्छा साउंड बनेगा। देखो कॉर्ड्स बनाना ईजी है, फटाफट बन जाएंगे, बाकी काम हो जाएगा, बट साउंड जो है वो चूज करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कोई नहीं, आप उसको टाइम दीजिए अपना। कॉपी करने से अच्छा तो ओरिजिनल बनाना ज्यादा है, तुरंत नहीं टाइम। नहीं, कॉपी हम इसलिए करें ताकि हमको नॉलेज मिले साउंड्स की, कि क्या क्या साउंड्स यूज करते हैं, उसके जैसा कुछ हमें नॉलेज मिले ना, क्या क्या साउंड्स होती है। जब तक हम कॉपी नहीं करेंगे हम कैसे सीखेंगे कि क्या क्या साउंड यूज करते हैं प्रोफेशनल्स, ना। तो जितने गानों की हम कॉपी कर सकते हैं अपने कोर्स जब तक चलेगा तो करेंगे, और कुछ नया भी क्रिएट करेंगे, है ना। ये एक हिसाब से कॉपी और नया दोनों है। कॉपी ये कि इस तरह का आइडिया ले रहे हैं और वो साउंड सेम टू सेम नहीं है, तो कॉपी नहीं हो रही है, कुछ नई साउंड हमें मिल रही है उसके बदले, बस हम आइडिया ले रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, इस तरह का ही कुछ स्नेयर मुझे सुनाई दे रहा है वहां पे। जुदाई लंबी जुदाई तो देखो अब ना बीट का पैटर्न देखेंगे, कैसा बीट का पैटर्न रखा है उन्होंने। तो ठीक है, कुछ शेकर भी ऐड कर लेते हैं ताकि पूरा पैटर्न कंप्लीट ही बन जाए। परक्यूशंस में जाएंगे, ये एफएल स्टूडियो के एलिमेंट में यूज कर रहा हूँ, अभी थर्ड पार्टी नहीं कुछ भी। शेकर, ये इस तरीके का ही शेकर एक ले लेते हैं, इसको शेकर का थोड़ा सा स्टार्ट बढ़ा देते हैं, जल्दी है, और थोड़ा सा कम करते हैं, ऐसा सुनाई दे, है ना, थोड़ा सा लाइट हो जाए, जैसा उनका है। एक छोटी छोटी चीजें नोटिस करनी पड़ती है। फिर आपका हैट आ जाएगा यहाँ पे, सिंबल्स आपका, हैट की आ गया। हैट भी थोड़ा लाइट है उनका, तो इसका आउट कम कर देंगे, और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक, डन। अब देखते हैं ये जो पैटर्न है कैसा बना है। छक, ऐसा ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है मुझे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है, एक बार सुनते हैं इसको यहाँ पे। इसके साथ शेकर, अपने शेकर चल रहे, तो शेकर ले लेते हैं। शेकर किधर गए अपने, ये हैट है, शेकर डिलीट कर दिया मैंने शायद। आउटकम, ठीक है। अब शेकर्स ना उन्होंने दो तरीके से यूज किया, लेफ्ट राइट ऐसे हो रहे हो, तो कैसा होगा, इसको आप क्लोन कर लो। अब क्या करना है हमें, एक शेकर का ना थोड़ा सा साउंड कम कर दो, है ना, ताकि वो इक्वल फील हो। इसको लेफ्ट, इसको राइट, राइट या लेफ्ट कर देंगे इनको, देख रहे हैं आप डिफरेंस, तो दोनों कानों में आएंगे, बट एक थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, थोड़ा कम रहेगा, और दोनों लेफ्ट राइट भी रहेंगे। जो स्नेयर है वो थोड़ा सा और शार्प करना पड़ेगा हमें, तो देखो अब यहाँ पे जो EQ करना हमने सीखा था वो हम ट्राई करेंगे, साथ साथ में हम इनको अरेंज भी करते जाएंगे, अपने असाइन भी करते जाएंगे ट्रैक्स पे। तो EQ में से मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इनका जो लो फ्रीक्वेंसी कट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब सभी को पता होगा EQ 1 and 2 लो, 3 4 5 मिड, 6 7 हाइज। तो जो स्नेयर है ना, आप देखिए स्नेयर में पहले कैसा था, स्नेयर देखो, ये स्नेयर है हमारा, ये अब साउंड डिजाइनिंग हो रही है, ठीक है। ये अब ये इंटरमीडिएट क्लासेस में पहुंच चुके हैं, तो अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि क्या साउंड में क्या डिफरेंस आ रहा है। पहले जो हमारा स्नेयर था वो ऐसा है
अब देखिए EQ हमने लगाया, अब देखिए लाइट हो गया हमारा स्नेयर। तो हमने क्या किया, EQ लगा के स्नेयर का बेस हमने कट कर दिया ताकि थोड़ा सा लाइट लगे स्नेयर, पहले हैवी लग रहा था, ठीक है। और जो अपने शेकर थे, शेकर्स को भी आप एक एक ट्रैक पे ले लीजिए, जो भी साउंड यूज करते जाएंगे वो एक ट्रैक पे अपने आप ही असाइन करते जाएंगे। बाकी अपना हेड को 4 पे ले लेते हैं, डन। और देखते हैं, ठीक है। इनका जो हैट है वो भी साथ में चल ही रहा है, तो आप हेड भी इस तरीके से लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए बीट आपकी शेप ले रही है, अब आएगा। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यारो, है ना, देखो अब उनकी तरफ बीट लग रही है, ठीक है। थोड़ा सा किक को हल्का सा और हैवी करना पड़ेगा, थोड़ा सा और हैवी। तो एक इसमें एक साउंड और लेयर करते हैं, साथ ही में एक हैवी साउंड लेते हैं किक की, और देखो ऐसा साउंड ले लेते हैं, इसको लेयर कर देते हैं यहाँ पे। 4 दिनों, बट इतना ज्यादा नहीं सुनाई देखिए साउंड ना, इसको कम कर लेंगे। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, तेरे बिन दिल में। ठीक है। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इनका इलेक्ट्रिक गिटार। अब देखो इलेक्ट्रिक गिटार का हम पैटर्न कैसे बनाने वाले हैं। एक्सपेंड को कॉपी करते हैं, क्लोन करते हैं एक्सपेंड को, और जो कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने बनाया था वो कॉर्ड प्रोग्रेशन एक्सपेंड मिलता है। अब अपना एक आइडिया लगा लीजिए कि जो भी आपके परक्शंस रहेंगे वो आप 1 से लेके 10 तक या 15 तक रख लीजिए। बाकी जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसको स्टार्ट कीजिए लाइक 16 से। 16 से हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्ट करें ताकि ट्रैक्स पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमें इजीली दिख जाए, जब हम मिक्स करने का टाइम आए तो इजीली दिख जाए। अब 25 में यहाँ पे हमें थोड़े खुद ऐड करने पड़ते हैं यहाँ पे, तो हम ऐड करते हैं। 21 में पहले से सारे के सारे यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। अब यहाँ पे इसको 617 पे ले लेते हैं एक्सपेंड में। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक गिटार कौन सा अच्छा रहेगा। वैसे मेरे पास एक एम्पल गिटार है जो बहुत इजीली काम कर लेगा, बट हम चाहते हैं कि एक्सपेंड और ड्यून में से जितने ज़्यादातर हमें मिल जाए उतने यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कैसा है ना, थोड़ा ज़्यादा नॉइस कर रहा है। दूसरा देखिए ये साउंड डिजाइनिंग है, आप खुद समझते अपने अकॉर्डिंग क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, कैसा रहेगा। नॉइस ज़्यादा आ रही है, लाइट हो गया, हार्ड हो गया, हैवी हो गया, कम सुनाई दे रहा है, ज़्यादा सुनाई दे रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा टेक्सचर आप बनाना चाहते हैं। ये दूसरा हो गया, ये तो हारमोनिक्स में आ गया। तो हम यहाँ से चलते एक बार स्ट्रैट में, ये अलग है, ये अलग है। ये भी लग रहा है पर नॉइसी लग रहा है ज़्यादा। ठीक है, दूसरा ये ओवर, ठीक है, ठीक है। अब उनका जो गिटार पैटर्न है वो कैसा है, तो उन्होंने कैसे यूज किया है, अगर आप सुनेंगे उनका गिटार पैटर्न। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी लंबी जुदाई, तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना। ठीक है, जहाँ ढैं ढैं ऐसे तरह में प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे उस पैटर्न को बनाएंगे, जैसे ये चलेगा, यहाँ पे फिर पैटर्न चेंज होगा। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे लाइक सर। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और वेरिएशन लेके आ सकते हैं। देखो ठीक है, तो सिंपल रखते हैं इस तरीके। अब जैसे मैंने लेयरिंग बोला था, तो अभी भी गिटार की लेयरिंग थोड़ी करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे डिस्टॉर्टेड गिटार है, ओवर ड्राइव गिटार है, लेस पॉल लीड गिटार भी है, और यहाँ पे ना ये अपने लेयर्स होते हैं, यानी कि 3-4 गिटार एक साथ चल रहे हैं। अब यहाँ पे एक और गिटार ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा और हैवी बने। देखते हैं यहाँ पे पावर कॉर्ड्स लगा देते हैं, है ना।
अब यहाँ से ना हम लेवल मैनेज कर सकते हैं हर गिटार का, जैसे फोर्थ गिटार हमने ऐड किया उसका लेवल डाउन कर देते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा सुनाई दे रहा है। ये तो ये अपने इलेक्ट्रिक गिटार हो गया। डन। इसको हम एक चैनल पे ले लेते हैं 17 पे। 17 पे आ गया। इसमें ना एक इफेक्ट ऐड करेंगे जिसका नेम है स्टीरियो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक गिटार है ना, अब आपको दो चीजें समझ होंगी, मोनो और स्टीरियो। मोनो यानी कि साउंड सेंटर में आना, दोनों ईयर्स के सेंटर में साउंड का मोनो बोलते हैं। जैसे मैंने प्रैक्टिस करवाई होगी, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपने स्टीरियो शेपर लगा के देखा होगा कि साउंड बीच में और दोनों ईयर्स में आना क्या होता है। तो अगर आप अभी सुन पा रहे हो तो देखो हमारा इलेक्ट्रिक गिटार दोनों ईयर्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, हम उसमें स्टीरियो लगाते हैं। इसमें एक प्रीसेट होता है स्टीरियोराइज 3। जैसे हम ये लगाएंगे अब इलेक्ट्रिक गिटार दोनों ईयर्स में सुनाई देगा, लेफ्ट राइट दोनों में सुनाई देगा। देखो इसके बिना देखो बीच में सुनाई दे रहा था। अभी देखो, ठीक है। अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे तो जब प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम पे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेना, उस पर स्टीरियो लगा के देखना, देखना आवाज दोनों कानों में चली जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। अभी तो नहीं, जब मिक्सिंग का टाइम आएगा तो वहां पे इसका बहुत यूज होगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हल्की फुल्की मिक्सिंग करते चल रहे हैं। इसका नेम इलेक्ट्रिक गिटार है, इसको ले लेते हैं। अब देखिए, अब जो ब्रीड के साथ लाइक 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ठीक है, जो ये पियानो है हमारा, ये पियानो भी चेंज करते हैं, थोड़ा सा एकोस्टिक फील दे रहा है। कुछ और पियानो ले लेते हैं, जैसे लो ड्रीम पियानो देखते हैं। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ठीक है, तो ये ग्रेटफुल टाइम हमने पियानो ले लिया और ये इलेक्ट्रिक गिटार में ले। इनको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि थोड़े लेंदी लग रहे हैं, तो इन सबको हम हल्का हल्का ऐसा शॉर्ट कर देते हैं। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई। बस एक डिस्टॉर्शन वाला फील दे अपना इतना। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ठीक है, अब इन्हीं को एक बार लोअर ऑक्टेव पे ले जाते हैं ताकि थोड़ा और हैवीनेस आए इलेक्ट्रिक गिटार में। 4 दिनों का प्यार, थोड़ा सा नॉइसी लग रहा है ना। तो ये जो चीजें ना, ये साउंड डिजाइनिंग है, आपको समझना पड़ेगा। जो आप फील बनाना चाहते हैं वो बन, इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया लगे कि जो फील हम बनाना चाहते हैं वो बनेगा कैसे, कैसे आएगा हमारे पास। तो अभी थोड़ा नॉइस ज्यादा आ रही है, इसमें चेंज करते एक बार। ये थोड़ा ठीक लग रहा है शायद। ऑक्टेव बढ़ा के देखते हैं एक बार, कुछ और ट्राई करते हैं। हम्म। फिर लोअर है, हाई करके देखते हैं एक बार। पहले वाला बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर रहे हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रिक गिटार में हमारे पास 3-4 ही ऑप्शन है और वो थोड़ा सा ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन इसके स्टूडियो स्ट्रैट। ये वाला जो गिटार है हमारा एक मेलोडी के काम आ जाएगा बाद में। तो इसमें इलेक्ट्रिक के लिए अभी यही रहने देते हैं, इलेक्ट्रिक वाला फील जो हमारे पास पहले मिल रहे थे 2-3। ओवरड्राइव। डिस्टॉर्टेड लीड। ठीक है, तो दो चीजें मेरे माइंड में आ रही है। एक तो ये जो अपना
ये वाला है, इसको ले लेते हैं। कौन सा है ये अपना? देखो डिस्टॉर्टेड लीड, एंड इसके साथ दूसरा लेयर करते हैं जिसका नेम था सर नेक्सस ले लो। हाँ नहीं नहीं, वो मैं ले सकता हूँ, बट अभी मैं जानबूझ के इन्हीं का यूज कर रहा हूँ ना, एक्सपेंड और ठीक। ड्यून का। ठीक है। जो ये वाला साउंड है इसको हम डिलीट कर लेते हैं। इसमें से एक बार लोअर ऑक्टेव्स को हटाते हैं। थोड़ा सा हैवी लग रहे हैं और ठीक है, इसको रहने देते हैं। इसको थोड़ा और हैवी करके देखते एक बार। ठीक है, तो ये रेडी हो गया। इसमें से एफएक्स हटा देते हैं। इसमें एक डिले इफेक्ट है, ये देखो, स्टीरियो डिले एंड हॉल इफेक्ट है। ये इफेक्ट चलने देते हैं, आप देखो। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ठीक है, इन थोड़े से लेंदी लग रहे हैं, इसमें से लेंथ हटा ही देते हैं इनकी। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। 4 दिनों का, ठीक है, अपने कॉर्ड्स आ जाएंगे। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं ना। कितने जमाने बाद वो रब्बा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक गिटार वाला फील हम लेके आ गए। 2-3 चीजों को हमने लेयर किया आपस में, एक हल्का फुल कॉर्न जैसा फील हम आ गया जैसा था। इसको पहले यहाँ से अगर यहाँ से ये इस तरह का एक पैटर्न आ जाएगा हमारा। तो देखिए अपने कितना डिफरेंट पैटर्न उन्होंने बनाया स्नेयर का। जैसे हम क्या क्या बना सकते हैं, देखो स्टाइल तो वही है, यहाँ पे रख सकते थे ईडीएम वाला पैटर्न, ऐसे वाला है ना। उन्होंने हल्का सा इसको मूव कर दिया, यहाँ पे आओ, क्या बन गया। तो इस तरीके से नए पैटर्न्स बनते हैं। और ये जो अपना इलेक्ट्रिक गिटार है वो हमने यूज करा है। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ठीक है, और क्या क्या एलिमेंट यूज किए एक बार देखते हैं इसमें। बिन जा मेरी जाए कहीं ना। ठीक है, फिर एक इसमें ना एक स्नेयर और ऐड हो रहा है बाद में, थोड़ा सा एक दूसरे टाइप का स्नेयर है जो इसको यहाँ से पैटर्न को चेंज कर रहा है। तो आपको बताया था मैंने, ये तेरे लंबी जुदाई है ना। तो यहाँ से पैटर्न को मेक यूनिक कर देंगे, इसका आप कलर चेंज कर दो मेक यूनिक करके, ताकि याद रहे यहाँ से पैटर्न दूसरा है। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न हमारा दूसरा है, उसका कलर चेंज। लंबी जुदाई तेरे बिन दिल। ठीक है, इसमें एक नया स्नेयर ऐड हुआ है नए वाले पैटर्न में। तो आप देखिए इसमें एक स्नेयर ऐड करेंगे दूसरा, थोड़ा सा डिफरेंट फील का इस टाइप का। ठीक है, ये वाला काम आ जाएगा हमारे। लंबी जुदाई तेरे बिन। ठीक है, अब इसका पैटर्न देखो यहाँ से। पादो रब्बा मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जा मेरी जाए कहीं। ऐसा कुछ पैटर्न क्रिएट कर। लंबी जुदाई तेरे बिन दिल में। लंबी जुदाई तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जा
ऐसा कुछ क्रिएट करना है हमने, देखते हैं कैसे क्रिएट होता है। लंबी जुदाई तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन चाह मेरी जाए कहीं ना। कितने जमाने बाद और रखवा, याद तू आया, याद तू आया। ठीक है, डन। ये पैटर्न हमने ऐड कर दिया। लंबी जुदाई तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन चाह मेरी जाए कहीं ना। कितने जमाने बाद और रखवा, याद तू आया, है ना। तो अब समझ रहे होंगे किस तरीके से परक्यूशंस को, इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड किया जाता है। अब देखो इसमें एक बेस उनका चल रहा है, तो बेस समझते, बेस लाइन कैसे लिखोगे। कितने जमाने बाद और रखवा, याद तू आया। इस तरह का चल रहा है, तो सेम वही कॉर्ड वाला फील है। बेस ले लेंगे अपना, एक बेस गिटार जैसा बेस है, तो ये एक्सपैंड में से ही लेना पड़ेगा क्योंकि ड्यून में थोड़ा मॉडर्न बेस मिलेगा हमें। तो एक्सपैंड को ही कॉपी कर लेंगे, क्लोन, ठीक है। और इसको हम कॉपी करके एक्सपैंड में क्या कौन सा वाला लिया हमने, क्लोन कर लेते हैं 6। अब इसमें देखो बेस, लंबी जुदाई इनको हटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना बेस में चलते हैं, क्या बेस हमें मिलेगा। तो यहाँ पे है फ्रेटलेस बेस, एकॉस्टिक बेस, देखते हैं। थोड़ा हैवी करेंगे तो पता चलेगा क्या फील आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बेस। है ना, अगर खाली बेस सुना तो आप बेस सुनो, ऐसा बेस है। हमें थोड़ा सा एक लेंदी बेस चाहिए, इलेक्ट्रिक गिटार वाला। तो यहाँ पे फिक्ट बेस, डबल बेस, हार्ड बेस, फ्रेटलेस का सब इसको डाउन करेंगे तो ठीक है। इसमें एक एक नोट आप लास्ट में ऐसे ऐड कर दीजिए, सिंपल। अपने फील के हिसाब से। उन्होंने यहाँ पे ऐसा और हाई किया हुआ है, इसको आप और हाई कर सकते, लाइक, ठीक है। आप और वेरिएशन डाल सकते हैं बेस में अपने फील के हिसाब से, लाइक इसको ऐसा कर दो, ऐसा देखो, इसको और स्मॉल कर दो, और वेरिएशन लाने के लिए ऐसा कर दीजिए। तो जितना आप वेरिएशन दे सकते हो, जितना वर्क कर सकते हो, जितना टाइम दे सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा कंपोजिशन। अब देखेंगे एक साथ कैसे सुनाई दे रहा है कॉर्ड्स के साथ। तो देखो, यहाँ से पैटर्न स्टार्ट हुई। अब सुनिए कैसा लग रहा है। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन चाह मेरी जाए कहीं ना। कितने जमाने, है ना। देखो गाने में बेस भी आ गया। अगर आपको बेस भी लेयर करना है, आप बेस भी लेयर कर सकते हो। जितना लेयरिंग करोगे ना, उतना ही चीजें हैवी बनेंगी और उतना प्रोफेशनल फील आएगा। तो अभी सिर्फ एक बेस हमने यूज किया, इसमें एक और बेस ऐड कर देते हैं। बेस इसमें कर देते हैं, स्लैब बेस भी ऐड कर देते हैं, तो और हैवी हो जाएगा बेस। देखो, ठीक है। इस वाले बेस को हल्का से डाउन, ओके, बढ़िया लग रहा है। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे
और जैसे जैसे आपके बेस वगैरह आता जा रहा है उसको एक नए चैनल पे डालते रहिए। ये 18 पे आ गया हमारा, ठीक है। हर दिनों का ये दोनों बेस आपने एक में ही डाले हैं क्या? हाँ जी, ये दोनों बेस एक में ही डाले? हाँ एक ही में, एक ही एक के अंदर ना, यहाँ पे 4 पार्ट्स होते हैं हमारे, मतलब 4 साउंड्स एक साथ लेयर कर सकते हैं हम एक्सपेंड तो के ये अंदर। दूसरा आपने उठाया कहाँ से फिर? ये यहीं पे क्लिक दूसरा करना ना, आपने यहाँ कैसे देखो अच्छा यहीं पे यहाँ पे पार्ट क्लिक में किया? क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस सेक्शन पे जहाँ पे और एम्प्टी यहीं स्पेस से है ना, फिर सेलेक्ट किया यहीं से फिर और आप वो जो भी भर सिलेक्ट जाएगा, करो। जैसे आपने वो सोचा कि यहाँ एक फिल और हो बेस जाएगा। ऐड कर दे, ये कलर हार्ड डबल बेस आ गया, यहाँ पे हार्ड डबल बेस है ना, इस अच्छा तरीके से अच्छा, साउंड कल लेयर हो दूसरा जाता पैटर्न हर डालेंगे। दिनों है ना। तो ये हो गया, तो डिलीट करना है इसको, आप यहाँ पे नन कर दो, इधर पे नन हो जाएगा, वापस चला जाएगा जीरो, ठीक। ऐसे ही हो गया। अब इनकी जो मेलोडी है एक, वो मेलोडी के लिए इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया वो मैंने यहाँ पे फाइंड करा था, ओ चेंज कर दिया क्या मैंने, यहाँ पे था शायद, ऐसा कुछ था। इसको हम लेयर करके चेंज कर लेंगे तो मेलोडी के लिए नया पैटर्न लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करते हैं। चार दिनों का ठीक है, अब देखते हैं कैसा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिया है, कैसा फील लिया ठीक है। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में आइडिया है तो आप उससे मैच करने का ट्राई करेंगे, लाइक कहाँ पे वो नोट्स है। तो पहले तो वो इनकी तरह इंस्ट्रूमेंट चूज बना लेते हैं, कैसा है, ठीक है। हल्का सा इसमें वाला फील है, एक इसमें एक और साउंड ऐड करने में जो थोड़ा सा इसको एक डिफरेंट टेक्सचर दे, तो वो क्या हो सकता है। चलो ये तो हमारे पास गिटार आ गया, क्लैरिनेट, सोचना पड़ेगा माइंड में कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट ऐड करेंगे जो इसमें फील देगा। तो वो इलेक्ट्रिक पियानोज में से एक साउंड हो सकती है, थोड़ा हाई प्ले हो रहा है ज़्यादा, C5 गिटार, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है वैसा। एक और चीज़ उन्होंने ऐड की है, कुछ मैलेट्स या जिसमें थोड़ा सा डीले आ रहा है और वो हल्का सा डिफरेंट टेक्सचर दे रहा है, वो लीड हो सकती है। एम्बियंस इफेक्ट्स, कोई ओके रीना क्या चीज़ है ये, चेंज कर, इलेक्ट्रिक पियानो, क्लेविनेट्स, और हाँ WAH, गिटार में आराम से मिल जाए, गिटार में, हाँ गिटार में ही वाह मिल जाए। वाह करके गिटार होता है ना, ऐसा फील देता है वो, इसमें मिल सकता है ये इसको हाई ऑक्टेव पे ले जाना। डर्टी स्पेट, इसमें वो वाला फील है ना, एक वह वाला फील में रहेगा। लेस पॉल गिटार, मैलेट्स, पियानो, इलेक्ट्रिक पियानोज में होता है कभी कभी वर्डली, ऐसा कुछ ये वर्डली, या फिर अपना एक्स्टिक पियानो में है क्या, मैलेट्स, मोड, वाह गिटार, ऐसा कुछ फील है। ठीक है, ये वाला चलेगा। थोड़ा सा लेवल कम कर लेते हैं इसका। अब देखो, अब रैंडमली एक नोट हमें देखना है, कौन सा नोट रह सकता है। तो टैन अगर बिल्कुल हम बिल्कुल बिगिनर है तो हम क्या करेंगे, किसी भी नोट से ना वो वाला एक बार नोट बनाने का ट्राई करेंगे। जैसे आप अपना रूट नोट से बना लीजिए, G शार्प है तो इसी से बना लेंगे, ठीक है, जस्ट ट्राई करेंगे। एक बार सुनते हैं कैसा फील दिया उन्होंने। इसको अपर ऑक्टेव पे कर दो।
हाँ तक कोई नहीं, वो maintain नहीं सुनते होगी ना तब तक मजा नहीं, मतलब हम बना नहीं पाएंगे। फोर नोट्स आ रहे ना। हाँ। ठीक है, हायर ऑक्टेव पे ले लेते हैं एक बार इसको। एक बार सिर्फ खाली नोट रख लेंगे, जैसे फोर नोट्स हमने पहचान लिए। अब इसके नोट्स हम बाद में चेंज कर सकते हैं, जस्ट एक बार पहले इनको रख लेते हैं। फिर एक बार यहाँ पे भी फोर नोट्स आएंगे हमारे। ठीक है, फोर नोट्स यहाँ पे आएंगे। अब इनको मूव करते कि कौन सा नोट कहाँ पे है। अब ट्राई में दूसरा नोट छोटा आएगा, हम्म, दूसरा नोट छोटा आएगा, तीसरा लंबा। एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे। इसके ऊपर आएगा सर चौथा नोट, एक मिनट, हाँ सेकंड का चौथा। ठीक है, एक डाउन आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, तो आप एक बार इसके साथ कीज के साथ इसको लेके आते हैं ना, कॉर्ड्स प्रोग्रेशन रखते हैं। तो अब क्या करेंगे, शेडो बना रहे हैं इसका, ताकि हम नोट्स पहचान पाए कौन सा नोट कहाँ पे चल रहा है। इसको कॉर्ड्स के साथ ही बनाएंगे, तो सिंपल यहाँ पे। ये नोट्स हमारे पास है। अब देखते हैं इनमें कॉर्ड्स में कौन कौन से नोट कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, कैसे सेट हो सकते हैं। चौथे नोट को सर सबसे पहले लंबा करो, इसको लंबा करो। और ये ऊपर आएगा सर, चौथा नोट ऊपर आएगा। ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ फील है। और लंबा कर दो चौथा नोट। थोड़ा सा ये स्टार्ट हो सके।
फिर एक बार इस नोट को लेते हैं वापस। ये कहाँ से आ रही है आवाज? अब ये थोड़ा डाउन जाएगा यहाँ पे ऐसा। थोड़ा सा ये हाई उठ सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा लेट कर रहे हैं। थोड़ा हाई आ जाएगा फिर। थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, लो करके देखते हैं। ठीक है, बस एक बार सुनते हैं हम यहाँ पे कैसा लगा। इसमें से हम इसको हटा देते हैं नोट्स को। इसको थोड़ा और हैवी कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा लाइट हो रहा है, तो कंट्रोल ए और ए शार्प है तो शार्प वो भी रख लेंगे इसमें, तो थोड़ा हैवी जुदाई 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन चाह मेरी जाए कहीं ना। कितने ज़माने बाद रब्बा, याद तू आया, याद तू आया। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही करते हैं इसे। अगली क्लास में कंटिन्यू करके इसके पूरा अरेंजमेंट करेंगे। मेलोडी को मैं और अच्छा एक बार ट्राई करने की देखता हूँ, थोड़ा टाइम चाहिए इसके लिए। बाकी तो कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने बना दिया, इलेक्ट्रिक गिटार ऐड कर दिया है, बीट का पैटर्न बना दिया है, कुछ ब्रेक पैटर्न ऐड होंगे और कुछ प्लग्स वगैरह ऐड करेंगे, कुछ आर्प वगैरह ऐड करेंगे, तो बन जाएगा सेम टू सेम। देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी इसके साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप भी एक्सपेंड और ड्यून है आपके पास, तो आप भी इसको सेम टू सेम वीडियो को देखिए और ट्राई कीजिए। देखो, इसलिए मैं कुछ और नहीं यूज़ करो ताकि आपको इजीली यहाँ से आइडिया मिल सके किस तरीके से हम साउंड बना रहे हैं। तो आप भी कुछ मिलता जुलता इससे प्रैक्टिस कीजिए। ये आपकी नेक्स्ट भी क्लास है? हैं? अभी नेक्स्ट भी क्लास हाँ हाँ, फिर अभी रहती है ना, ये रहती है। वो लोग वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, कोई नहीं, तो आप इसको चालू रखिए, आप भी इसको सेम टू सेम, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं सर, हम कंप्लीट। ट्राई करते हैं इसी वाले। हाँ, नहीं नहीं, ट्राई करना है, बस ट्राई करना है, ऐसा नहीं कि आप सेम टू सेम बनाओ, पर ट्राई जरूर करो, तो आइडिया लगेगा आपको। क्या पता बन जाए सर। हाँ हाँ, वही क्या बताओ। जब आप सेम टू सेम करेंगे जो चीजें, अगर आप बन जाएगा। अगर थोड़ी सी भी मुश्किल लगे तो मतलब ऐसा नहीं कि फिर आप बनाना नहीं, ट्राई करना, टाइम लगेगा सर, बना के इसमें देख। हाँ, दिमाग कोई खाएगा लेकिन बन कोई जाएंगे। नहीं। कोई नहीं, आप करिए कुछ ना कुछ बनाइए सभी। ठीक है सर, थैंक यू। चलो, ओके भैया।